बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज इमरान खान ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपनी पार्टी की पोजीशन वाज़िया की कि किस तरह जो है वो एक साजिश के तहत अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो आमने सामने लाकर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बात को वादिया किया कि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी भी जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके किसी भी रहनुमा का जो है वो किसी भी तकरीर का, किसी भी स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ हैं या पाकिस्तान की अफवाज में किसी भी किस्म की जो है वो बगावत करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, उन्होंने बड़े ही तफसील के साथ इस इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत की जो पॉलिसी है कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करके जो है वो इनको एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाए और इस सारी माज आराई का जो फ़ायदा है वो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत उठाए। नाज़रीन, आज शहबाज गिल को जो है वो अदालत में पेश किया गया और उनकी जो है वो 7 रोज़ा रिमांड की जो है वो दरख्वास्त की गई मोहतरम जो है जज साहब से, लेकिन उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो अदालत ने जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है उसके हवाले कर दिया है। नाज़रीन, मेरा ये सवाल है इमरान खान साहब से कि इमरान आज जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, जिस तरह की सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह के गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिस तरह शहबाज गिल को उठाया गया है, जिस तरह उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया है, मेरी नज़र में सारे के सारे जितने भी अभी ये सीन चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इस सब के सब का जो ज़िम्मेदार हैं वो ख़ुद इमरान खान साहब हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी ही स्ट्रगल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ 2018 के इलेक्शन में उन्हें जो है वो मुंतखब करवाया था और उन्हें पाकिस्तान के वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है उस पर बिठाया था। इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि जब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए थे तो उन्हें सबसे पहले इस मुल्क के अंदर आम आदमी के लिए और जिसमें पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो भी शामिल होती है, उसके लिए जो कवानीन है उनमें जो है वो रद्द-ओ-बदल करना चाहिए था। जो इंसाफ का निज़ाम है उसे बेहतरीन बनाना चाहिए था। बदकिस्मती से पाकिस्तान 1947 में आज़ाद तो हो गया अल्लाह के फ़ज़ल से, लेकिन बदकिस्मती से आज तक 75 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कानून का निज़ाम है, वही गोरों का बनाया हुआ निज़ाम है जो उस टाइम के जो साम्राज्य हुकूमत थी उसने बरसगीर के लोगों को, बिलखुसूस मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। ये नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमतें पाकिस्तान में जो पिछले 75 साल से मौजूद हैं, ये उनके बनाए हुए कानून को तब्दील नहीं कर सकी, ना ही करना चाहती हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कावानीन और वो सारे का सारा इंसाफ का निज़ाम किसी कौम के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए था, उन्हें महकूम रखने के लिए था। और हमारी पाकिस्तान की जो सियासी एलीट क्लास है वो भी यही चाहती है कि वो बरसरे इक़्तिदार आके पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें और उन्हें अपना महकूम बना के रखें। लिहाजा वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में कानून और इंसाफ का जो निज़ाम है वो बेहतर हो। और जिस तरह अभी मॉडर्न जो एरियाज़ हैं दुनिया के, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है और दीगर तरक्की है, उसमें एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जहां हर आदमी को जो है वो इंसाफ मिल सकता है, जहां कानून की नज़र में तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से वो वाहिद मुल्क है जहाँ वही गोरों का बनाया हुआ निज़ाम चल रहा है और जिसके तहत जो है वो कमज़ोर आदमी को जो है वो लटका दिया जाता है और जो ताकतवर आदमी है वो कानून से बालातर है, उसे ना कोई पकड़ सकता है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है। और इक़्तिदार में आने के बाद हुक्मरान अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, किसी भी महज़ब माशरे में जो है जहाँ कानून और इंसाफ जो है वो आम इंसानों के लिए और सब के लिए बराबर है, वहाँ पे कोई जिस्मानी रिमांड नहीं होता। कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो उसमें जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया जाता। लेकिन ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ किसी भी मुजरिम को पकड़ा जाता है, चाहे वो किसी सच्चे केस में पकड़ा जाए या किसी झूठी FIR में उसको अरेस्ट किया जाए, वहाँ पे जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। अब किसी सियासी रहनुमा का जिस्मानी रिमांड लेना का क्या मतलब है? मैं तो कहता हूँ किसी भी आम मुजरिम का जो है, किसी भी आम
शख्स का भी जो है जिस्मानी रिमांड नहीं लेना चाहिए। आपकी प्रोसिक्यूशन में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसको जो है वो सबूतों की बुनियाद पर जो है वो साबित करें, ना कि जिस्मानी रिमांड ले के उसको टॉर्चर किया जाए। अगर जिस्मानी रिमांड देना है तो फिर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का जिस्मानी रिमांड भी होना चाहिए। और फिर मैं देखता हूँ और वो जिस्मानी रिमांड जो है वो पाकिस्तान के किसी भी ASI को और किसी भी जो है वो SHO को देना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि आधे घंटे के अंदर अगर जिस्मानी रिमांड सही तरीके से लिया जाए, जैसा कि जिस्मानी रिमांड में बर्ताव किया जाता है पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ, पाकिस्तान के आम चोर के साथ, पाकिस्तान के आम जो मुजरम है उनके साथ जिस्मानी रिमांड में जिस तरह का बर्ताव किया जाता है, अगर उस तरह के बर्ताव की इजाज़त जो है वो पाकिस्तान की अदालतें दें और आधे घंटे के लिए नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ को और जरदारी को जो है वो जिस्मानी रिमांड पे सुपुर्द कर दें, तो आधे घंटे के अंदर अपनी ये वो जायदादें भी मानेंगे जो इन्होंने अभी तक जो है नहीं मानी और जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई, और जो गुनाह इन्होंने नहीं किए ये वो भी मानेंगे। लिहाजा एक आम आदमी के लिए तो आप जिस्मानी रिमांड दे देते हैं और चोर जो बड़े बड़े जो डाकू हैं उनको जो है वो हमारी अदालतें, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कानून है वो प्रोटेक्ट करता है, और ये सरासर ज़्यादती है किसी भी मुजरम का जिस्मानी रिमांड देना। इमरान खान साहब का ये काम था कि वो सारे गंदे निज़ाम को चेंज करते, मुल्क में इक़्तिदार में आने के बाद कवानीन को बदलते, आम आदमी के लिए और इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम लाते जिसमें तमाम लोग जो है वो बराबर होते हैं। अदालती निज़ाम में भी जो थी वो सलाहत करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान साहब की तवज्जो जो है वो मुल्की मैशत को बेहतर करने की तरफ होती, लेकिन उनके आस पास जो लोग थे उन्होंने उन्हें इस तरह के गलत मशवरे दिए और उनको ऐसी चीज़ों में उलझा के रखा कि इमरान खान को जो बेसिक इस्लाहत करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके, वो उसमें नाकाम हुए हैं, और वो मेन मकसद जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें वोट दिया था वो उसको भी पूरा नहीं कर सके। और आज इमरान खान उस जो उन्होंने गलती किया उस गलती का खुद जो है वो शिकार हो रहे हैं, और पाकिस्तान के उन आवाम जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया था, जिन्होंने इमरान खान को मुंतखब करवाया था, उनको भी उन्होंने मायूस किया है, और वो भी जो है वो अब इस सारे सियासी मंजरनामे का, सियासी इंतकाम का जो है वो सामना कर रहे हैं। इसी की एक बदतरीन मिसाल 25 मई भी है, और इससे पहले भी जो मॉडल टाउन में हुआ वो सब जो है वो इसी चीज़ की कड़ियाँ हैं। लेकिन इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद ना ही मॉडल टाउन के जो शोहदा थे उनको इंसाफ दिलवाया, और ना ही उन्होंने जो है पाकिस्तान के आम आदमी के लिए कानून और इंसाफ के निज़ाम को जो है उन्होंने बेहतर किया। लिहाजा इमरान खान से हमारा ये गिला है कि उन्होंने इंतहाई जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और अब हम ये जो है एक बार फिर उम्मीद लगाते हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो मवाद मौजूद है ना सियासत के निज़ाम में, उस सारे सियासत के निज़ाम में अगर कोई शख्स बेहतर है उन सारे गंदे अंडों में से, तो वो एक इमरान खान है। अगर इमरान खान से के अलावा भी कोई अगर बेहतर ऑप्शन मौजूद हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम जो है वो उस तरफ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के निज़ाम में, सियासत में जो है जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान के आवाम के पास, वो इमरान खान की सूरत में जो इन बाकी तमाम लोगों से बेहतर है। और पाकिस्तान के आवाम एक बार फिर जो है वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि हम उन्हें जो है दोबारा कोशिश करके जद्दोजहद करके इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद है कि अब के बार इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद उस तरह की बोंगियाँ नहीं मारेंगे और उस तरह वक्त ज़ाया नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने पिछले 3.5 साल किया है, और आम आदमी के लिए जो है वो रिलीफ फराहम करेंगे। और मुल्क के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कानून का निज़ाम है, जो पटवारी कल्चर है, जो बैंकिंग का सिस्टम है, इन चीज़ों को बेहतर करें। इमरान खान साहब, आपने 3.5 साल लगा दिए इन बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए, और जिनके साथ आप मिल के इन डाकुओं को पकड़ रहे थे वही आपकी मुखबरियाँ कर रहे थे, उन्होंने आखिर में आपको जो है वो बाहर निकाल दिया। अब आप जो है वो किसी जो है वो पासे के नहीं रहे। अगर आप सोचें, अगर आज भी पाकिस्तान के अवाम समझदारी का और समझदारी का मुजाहरा ना करते, अगर आपके साथ ना निकलते, तो आपका क्या बनता? तो जिस आवाम ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपकी 22 साल की जद्दोजहद है, आपको चाहिए कि उस आवाम के लिए सबसे पहले जो है वो कुछ करें। उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको आप उसमें आसानियाँ पैदा करने के लिए आप कुछ करें। आप जो है डाकुओं को छोड़ दें। डाकुओं को पकड़ना आपके बस की बात नहीं है, वो 3.5 साल में हमने देख लिया है, क्योंकि उन डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के ताकतवर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा आप मुल्क के अंदर निज़ाम इस तरह का बना दें कि इस निज़ाम के अंदर चाहे कोई भी कितना ताकतवर हो, क्या उसका के पीछे जो है कितने भी ताकतवर लोग मौजूद क्यों ना हो, वो इस निज़ाम से जो है वो टक्कर ना ले सकें और इस निज़ाम से बच ना सकें।
हमारी जो है वो आपको ये ओपिनियन है, एक वर्कर होने की हैसियत से, एक पाकिस्तान का जो है आम शहरी होने की हैसियत से, एक न्यूज़ रिपोर्टर होने की हैसियत से, और हमें आपने मायूस किया है, हम इसका जो है वो गिला करते हैं आपसे। लेकिन हमारी जो वाहिद उम्मीद है इस पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम में, वो भी आप ही हैं। लिहाजा हम आपके साथ हैं और इस जो साम्राज्य हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ जो है वो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और जहाँ तक हमारा जो है वो हक़ है वो हम अदा करते रहेंगे। इसके साथ नाज़रीन आपको आज की कुछ नई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बताते चलें कि रजीम चेंज ऑपरेशन 3 जो है, जो स्टेज 3 है, वो अपने मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस रजीम चेंज ऑपरेशन की जो मंजिल है वो हमने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर जो है वो एक ऐसी हुकूमत का क़याम जो साम्राज्यी जो ताकतें हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, पाकिस्तान के मफादात को पसे पुश डालते हुए। और हमारी इत्तलात के मुताबिक आने वाला जो सेटअप है, जो ताकतवर लोग हैं, जो साम्राज्यी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो हुकूमत दी जाए, और बिलावल भुट्टो जो हैं उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ ताकतवर लोग, कुछ ऐसे सरकारी ओहदेदार हैं पाकिस्तान में जो अपनी जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं शिद्दत के साथ, और 2 साल की तोसी का जो है वो उनका एग्रीमेंट भी हुआ है इस रजीम चेंज ऑपरेशन स्टेज 3 के नतीजे में। और हमारी इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ और बाकी जितने भी PDM के लोग हैं वो इस बात पे राज़ी हो चुके हैं कि उन्हें 2 साल की जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान इमरान खान किसी भी किस्म की रुकावट बनने की कोशिश करते हैं तो फिर सारे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को लपेट दिया जाएगा, और फिर इस ऑपरेशन रजीम चेंज स्टेज 3 के सिलसिले में मुल्क के अंदर एक नई जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो मुसल्लत की जाएगी, जिसका दौरानिया 2 से 3 साल तक हो सकता है। और उस सूरत में भी जो है वो हमारे सरकारी ओहदेदारान जो हैं उनको ये जो है मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी होगी। और जो हमारे कुछ ताकतवर लोग हैं वो पाकिस्तान के जो है वो सदर भी मुंतखब होना चाहते हैं, ये भी इस ऑपरेशन रजीम चेंज स्टेज 3 के जो नकात हैं उसमें शामिल है कि उन्हें 2 साल की जो है वो एक्सटेंशन दी जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए, और उसके बाद उन्हें जो है सदर पाकिस्तान जो है वो मुंतखब किया जाए। देखते हैं नाज़रीन कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो किस हद तक जो है जाता है और कामयाब होता है। लेकिन आज तक की सूरत हाल के मुताबिक ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है जिसकी जो स्टेज 3 है ये कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और इस टाइम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। नाज़रीन हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के उस ताकतवर सरकारी जो ओहदेदारान हैं वो इस टाइम मुल्क से बाहर जो है वो लंदन भी पहुँच चुके हैं, और कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि उनका लंदन पहुंचना जो है वो भी जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन स्टेज 3 का जो हिस्सा है, और उनकी कुछ अहम मुलाकातें जो PDM के कुछ लोग जो लंदन में मौजूद हैं उनसे मुतवक्को हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ पाकिस्तान के सूबे KPK के जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी की इंतहाई बदतर सूरत हाल है। पिछले चंद दिनों से वहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है जब वहाँ पे बाढ़ लगा दी गई है। आज मुराद सईद साहब ने भी जो है वो इसका सवाल उठाया कि जब बाढ़ लग गई है तो उस बाढ़ लगने के बावजूद लोग किस तरह जो है वो KPK के अंदर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने सवात पहुंचकर एक ऑपरेशन किया और पाकिस्तान के एक मेजर को, DSP को और कुछ दीगर लोगों को उन्होंने जो है गरगमाल बना लिया, और फिर जरगे के नतीजे में जो है वो उनको जो है वो बाजियाब करवाया गया है। और लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वो फ्री में बाजियाब नहीं हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने कुछ रहनुमाओं की रिहाई भी ली है उसके बदले में, जो यहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो कैद थे। लिहाजा नाज़रीन बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है सवाती दीर की, मालाकंड डिवीज़न की, वो इंतहाई बायस तशवीश है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इतलात ये भी आ रही हैं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये KPK के हालात, सवात मालाकंड दीर के हालात बिगाड़ने का जो सारा ये मंजरनामा है ये भी रजीम चेंज ऑपरेशन स्टेज 3 का जो हिस्सा है। इस यहाँ के हालात ख़राब करके जो है वो एक जवाज़ फ्राहम किया जाएगा
कि इन लोगों से निपटने के लिए, इनको टैकल करने के लिए यहाँ पे अमेरिका को अड्डे देना ज़रूरी है, ताकि अमेरिका के साथ मिलकर इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जा सके। तो लिहाजा उस बयानिए को तक़वियत देने के लिए, उस मकसद को हासिल करने के लिए ये पाकिस्तान के अंदर जो है फ़िलहाल इस तरह का जो है वो सूरत हाल बनाई जा रही है। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है, लेकिन हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान के अदारे इतने ताकतवर हैं, पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी ताकतवर हैं कि वो अगर चाहें तो इनको जो है वो नॉकआउट कर सकते हैं। इनको, इनकी जड़ें जिस तरह उन्होंने पहले यहाँ से ख़त्म की थी, दोबारा ख़त्म कर सकते हैं। और हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अपने अफवाज पर और उनके जो सरबराहान हैं उन पर फ़ख्र है कि वो किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये जो चंद दहशतगर्द अनासिर जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, इंशाअल्लाह जो है वो उनसे जल्द पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा दिलाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर जो है इस टाइम क्रैकडाउन किया जा रहा है, मीडिया पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। और अरशद शरीफ साहब भी गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान छोड़कर जो है वो दुबई रवाना हो गए हैं। साबिर शाकिर साहब पहले हैं, समी इब्राहिम को जो है वो गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ हो रही हैं, और हावर गुमन साहब के ख़िलाफ़ FIR हो गई है। तो हालात, हर आने वाला दिन जो है वो सख्त, जो पहले जो है वो मुश्किलात का सबब बन रहा है पाकिस्तान के जो है वो आवाम के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए। और हर आने वाला दिन जो है वो रजीम चेंज, ऑपरेशन स्टेज 3 की तरफ जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखते हैं पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ किस तरह जो है वो इस ऑपरेशन रजीम चेंज स्टेज 3 को रोकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं कल आपके साथ नई ख़बरों, नए तज़्ज़िये के साथ। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।